हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरेस्टेड रिजल्ट भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और 24 रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Oh, the devil. Okay. The lovers. Hanged man. 3 major arcana. Ace of sword, King of wands, 3 of pentacles and Queen of sword. Bottom of the deck is 2 of wands. So 3 major arcana back to back and 2 of wands bottom of the deck. So let's see कौन सा आपका यहाँ पे साइन है, कौन कौन से साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लिब्रा, सजिटेरियस, पाइसिस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत दूर से। वो जानते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या क्या चीज़ों से गुजर रहे हैं राइट नाउ एंड दे आर प्लानिंग टू कम बैक टू यू। ओके, दूर से ही सही लेकिन हाँ दे आर प्लानिंग कम बैक टू यू। ओके, सो आपको लेकर के सीरियसली सोच रहे हैं बट हाँ दे हैव सम डाउट्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मे भी हो सकता है आप लोग इसी वजह से अलग हुए हों क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था। एंड इम्बैलेंस क्यों था ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व थी एंड उसकी वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये जो पर्सन है आपके, ये अब आपके पास आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू एंड वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। एंड बेसिकली वो अब पास्ट का कोई बर्डन नहीं चाहते, पास्ट की कोई बातें नहीं चाहते हैं आपके साथ एंड अब वो फ्यूचर में बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि दैट मीन्स कि वो अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं, आपके पास्ट को भी भुलाना चाहते हैं। आपके साथ जो उनकी जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उन सभी चीज़ों को भुला करके एक ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड है। देखिए आपके लिए इतना चीज़ें भुला पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है पास्ट में एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे कि मैंने बताया। सो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे आपके पीठ पीछे से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो अब ये पर्सन क्या चाहते हैं? ये पर्सन चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस आउट करना, रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एंड डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि टॉक्सिसिटी उनकी वजह से है एंड वो जो बेसिकली पास्ट में कर चुके हैं वो जानते हैं कि वो सब चीज़ें गलत थी एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं
उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है आपके और उनके बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है द लवर्स कार्ड। देखिए, द लवर्स कार्ड यहाँ पर बड़ा ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है डेविल के साथ। ओके, सो आई सी दैट कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक भी है एंड एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप से निकलना भी बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ एनर्जी एरीज से रिलेटेड दिखाई दे रही है। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एरीज की रीडिंग भी देखनी चाहिए। ओके, सो द लवर से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका और इस पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक तो है ही, बट एक सोल कनेक्शन भी आप दोनों के बीच में है। सोलमेट कनेक्शन कहना चाहिए मुझे। ओके, दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप तोड़ पाना भी मुश्किल है और इस रिलेशनशिप से दूर रह पाना भी मुश्किल है, लेकिन ये टॉक्सिक भी है। ओके, आप ये भी जानते हैं। सो इट्स लाइक आपके लिए बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बहुत इनडिसाइसिव सी एनर्जी बनी हुई है, लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम। ओके, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। ओके, दिस इज़ द टाइम टू टेक फाइनल डिसीजन। ओके, सो द लवर से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो अगेन एक मेजर अरकाना है, जो कि है हमारे पास हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि अभी आपको जो है काफ़ी टाइम मिला है, शांति का टाइम। ये जो टाइम है आपके लिए ये डेफिनेटली काफ़ी काम आने वाला है एंड बिलीव मी, ये टाइम आपको काफ़ी सारे रियलाइजेशन देगा, काफ़ी सारी क्लैरिटी देगा। ओके, इस रिलेशनशिप के बारे में, और आपको इस टाइम का यही यूज़ करना चाहिए। एंड आई वुड से कि इसके बाद आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी डिसीज़न लेने में। ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू मेडिटेट, दिस इज़ द टाइम टू कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपके लिए बेस्ट टाइम है ये। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पे आपको एक्शन लेना होगा, इस पर्सन को नहीं। ओके, अगर आप वेट कर रहे हैं कि वो पर्सन कुछ एक्शन लेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर ये एक्शन आपको लेना होगा, और आपको अगर क्लैरिटी चाहिए, आपको अगर इस पर्सन से छुटकारा चाहिए या फिर जो भी व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में है अभी कि आप इस पर्सन के साथ अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए एक्शन आपको ही लेना होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके सामने ऐसी अपनी छवि पेश कर रहा है कि वो सुधर चुके हैं, अब वो वैसे नहीं रहे हैं जैसे वो पास्ट में हुआ करते थे, वो अब किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक कि आप जानते हैं कि ये पहले प्लेयर रह चुके हैं और इन्हें वापस स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा। दे आर नॉट स्टेबल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर मैं एनर्जी को देख रहा हूँ कि वो जल्दी ही वॉलेटाइल फेज़ में जा सकती है। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है इस पे रिलाई नहीं किया जा सकता, या इवन दो ये प्रॉमिस भी कर रहे हो तो भी। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अभी भी आपके साथ इतनी उम्मीद में है कि आप इनके साथ आगे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेंगे, रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक मजबूती के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि उनको ये यकीन है कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनका यकीन तब टूटने वाला है जब आप इनको डील करेंगे इस हफ्ते के लास्ट में। मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की एक कन्वर्सेशन होने वाली है, और कन्वर्सेशन कुछ कह सकते हैं कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकती है, यानी कि आप और वो आमने सामने हो सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आप
इनको थ्रैश कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस इनको चुभ सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने इमोशंस को साइड में रख कर के इस बार इस पर्सन को इनकी रियलिटी दिखाने वाले हैं और इनसे क्लैरिटी चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेते भी हैं या नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछना चाहते हैं, तभी आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप पीछे की चीज़ें भुला दें और उनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लें, उनके साथ बात कर लें। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, इनको स्विच करने में टाइम नहीं लगेगा किंग ऑफ वॉन्ड्स से नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रिलायबल एनर्जी। इनका ऑन एंड ऑफ सा ही रहेगा ये रिलेशनशिप अगेन भी। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टी बनी ही रहेगी, इवन दो वो थर्ड पार्टी चली जाएगी जो अभी प्रेजेंट में है। आगे जा कर के कोई नई थर्ड पार्टी आ जाएगी, क्योंकि ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। दे आर लाइक, इनको ना कोई चाहिए होता है बात करने के लिए अदर देन यू। ओके, सो आई सी दैट कि नाइट ऑफ वॉन्ड से दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल लॉयल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। रेजिलियंस, ये रिलेशनशिप आपके लिए बोझ की तरह बन गया है और आपके लिमिट्स टेस्ट की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स देखना चाहता है आप कब तक इस रिलेशनशिप को सह सकते हैं। ओके, आई सी दैट कि नरिशमेंट का टाइम आ चुका है नाउ। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है नाउ, देन लीव इट। ओके, लीव इट एंड इट विल नरिश यू, इट विल नरिश योर सोल। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।